कराची से अभी तक में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले जानेंगे हेडलाइंस। फैसलाबाद में सुई गैस की ओवर बिलिंग पर सैकड़ों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा, टायर्स जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। लाहौर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट शोबा खवातीन के ज़रिए एहतमाम महफिल मीलाद का इनेकाद। उट शरीफ में मिली भगत से लकड़ी चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मसरूका लकड़ी बरामद कर ली गई। कानपुर के निजी स्कूल में सालाना तकरीब का इनेकाद, टैब्लो समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए गए। कराची में भत्ता न देने पर ताजिर की हिलाकत के खिलाफ उर्दू बाजार के ताजिरों की हड़ताल। जैकबाबाद में अगवा बराए तावान और बदअमनी के खिलाफ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की एहतजाजी रैली। जाफराबाद समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों की तालाबंदी से तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल, तलबा परेशान। और अफगानिस्तान में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पेशावर में एहतजाजी रैली निकाली गई। नाज़रीन, आपने जानी हेडलाइन। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। फैसलाबाद में सुई गैस की ओवर बिलिंग और सैकड़ों शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और टायर्स जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। फैसलाबाद के इलाके राजा चौक, बटाला कॉलोनी, मोहम्मदी चौक, वारिसपुरा और गिरदनवाह की रिहायशी खवातीन और बच्चे सुई गैस के जायद बिल्स आने पर सड़कों पर आ गए। उन्होंने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमत और महकमा सुई गैस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। उनका कहना था कि अगर गैस के बिल्स दुरुस्त न किए गए तो वो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 23 मार्च को सियालकोट के जिन्ना स्टेडियम में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। ये ऐलान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर चौधरी एहसन रशीद ने सियालकोट में पार्टी की जिलाई सेक्रेटेरिएट से खिताब करते हुए किया। उनका कहना था कि 23 मार्च को सियालकोट में होने वाला जलसा लाहौर और कराची से भी बड़ा होगा। सियालकोट के अवाम साबित कर देंगे कि सियालकोट में भी तहरीक इंसाफ का सुनामी पहुंच चुका है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1 मार्च को वोटर्स लिस्टें नताइज के साथ शाया कर रहा है, इसलिए तहरीक इंसाफ के नौजवान वोटर्स लिस्टों पर पूरी तवज्जो मरकूज कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में असल तब्दीली वोट की ताकत से आएगी। इससे कबल नारोवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर चौधरी एहसन रशीद का कहना था कि आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इस मौके पर साबिक जिला नाजिम नारोवाल कर्नल रिटायर्ड जावेद काहलू और साबिक MPA खिजर इलियास वर्क भी मौजूद थे। रुकन कौमी असम्बली आबिद शेर अली का कहना है कि हमें अपने इख्तलाफात दूर करके मुस्लिम लीग नून को मजबूत करना होगा। तांदलियावाला में कारकुनों से खिताब करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ अवाम के दिलों पर हुकूमत करते हैं, हमें पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए उनका भरपूर साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क की बका और सालमियत की जंग लड़ रहे हैं। जिन कारकुनों ने आमरीत और तहरीक निजात के दौरान जेलें काटी और अजियतें बर्दाश्त की, वो नवाज शरीफ के साथ ही और मुस्लिम लीग नून के बाजू हैं। उनका ये भी कहना था कि हमारा मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है, जिसके बायस हमें धड़ेबंदियां खत्म करके नवाज शरीफ का साथ देना होगा। जमीयत मशाइख पाकिस्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन मखदूम सैयद सुल्तान जहानिया बुखारी ने कहा है कि दिफाए पाकिस्तान के लिए तमाम दीनी जमातों को अपना किरदार अदा करना होगा। उर्स शरीफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अगयार हमारी जुग्राफियाई हुदूद पर मैली नजरें जमाए हुए हैं और पाकिस्तान पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि हमें कौमी सलामती अजीज है, अगर हमने इस्लाम दुश्मन अनासिर से कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो हम अपनी शिनाख्त तक खो बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी चाहिए, जबकि तमाम सियासी और मजहबी जमातों को भी मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करना होगा। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय 10 इन्फेक्शंस वाली जरासीम, एक हिफाजत, एडवांस लाइफ बॉय। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे तवानाई बहरान के हवाले से। लाहौर, शेखुपुरा, साहिवाल और मुल्तान रीजन में सीएनजी स्टेशन को आज सुबह 6 बजे बंद कर दिया गया। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत लाहौर, शेखुपुरा, साहिवाल और मुल्तान में सीएनजी की बंदिश से कबल शहरियों की बड़ी तादाद गाड़ियों में गैस भरवाने के लिए सीएनजी स्टेशन पहुंच गई, जिसके बायस सीएनजी स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दूसरी जानिब सीएनजी की बंदिश से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रुकन सूबाई असम्बली मेहर सुल्तान सिकंदर भिरवाना ने कहा है कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल करने के लिए असातिज़ा को अपना किरदार अदा करना होगा। जंग में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ महदूद वसाइल के बावजूद सूबे में शरह खानदगी बढ़ाने और तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। मेहर सुल्तान सिकंदर भिरवाना ने कहा कि तालीमी इदारों में कंप्यूटर मुतारिफ कराना, तलबा को लैपटॉप्स मुहैया करना और मेरिट पर असातिज़ा की तकर्री खादिम आला की इल्म दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। इस मौके पर ईडीओ एजुकेशन मोहम्मद नसीम जाहिद, जनरल मैनेजर NCHT उज़मा ख्वाजा और डीओ एजुकेशन सेकेंडरी मेहर गुलाम शबीर के अलावा असातिज़ा किराम और तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बातिज़ा शरह खानदगी में इजाफे के लिए वॉक का एहतमाम भी किया गया। बात करेंगे उच्च शरीफ की, जहां पेट्रोलिंग पुलिस ने अमले की मिली भगत से लकड़ी चोरी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके मसरूका लकड़ी बरामद कर ली। कोट खलीफा के रिहायशी हाफिज अब्दुल जलील ने महकमा जंगलात के फॉरेस्ट गार्ड मोहम्मद तारिक के साथ मिली भगत करके नहरों से सरकारी दरख्तों को काटकर फरोख्त करने का सिलसिला शुरू कर रखा था, जिस पर आज पेट्रोलिंग पुलिस जाहिर वाली ने चोरी शुदा लकड़ी का कौमी शाहरा पर वाक़िया आरा मशीन पर पहुंचने की इत्तला मिलने पर छापा मारकर हाफिज अब्दुल जलील को चोरी शुदा लकड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि फॉरेस्ट गार्ड फरार होने में कामयाब हो गया। दूसरी जानिब लियाकतपुर के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मोहम्मद इसहाक ने टिम्बर माफिया के रुकन को 26,000 रुपए जुर्माना करते हुए अपने फॉरेस्ट गार्ड को कानूनी कार्रवाई से बचा लिया। दूसरी जानिब जिले चेयरमैन इशरो ज़कात कमेटी ख्वाजा मोहम्मद इदरीस ने मुस्तहकीन में गुजारा अलाउंस के चेक्स तकसीम किए। खानपुर प्रेस क्लब में चेक्स की तकसीम के बाद जिला चेयरमैन ज़कात व उशर कमेटी ख्वाजा मोहम्मद इदरीस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत जिला रहीम यार खान को हर साल 11 करोड़ रुपए फराहम करती है, जिसमें गुजारा अलाउंस, जहेज फंड्स, तालीम और सेहत के अलावा वोकेशनल इदारों की फंड्स भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चेक वसूल करने वाले मुस्तहकीन मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। चेक वसूल करने वालों में खवातीन की कसीर तादाद शामिल थी। नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट शोबा ख़वातीन के ज़ेर-ए-एहतमाम लाहौर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफ़िल मिलाद का इनेकाद किया गया। ऐवान कारकुनान लाहौर में मुनक्किदा इस महफिल मिलाद की तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन का कहना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी ने इंसानियत को फिक्री इनकलाब से रोशनास करा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिल सकती है। इस मौके पर नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट शोबा ख़वातीन की कन्वीनियर बेगम महनाज रफ़ी, प्रोफेसर डॉक्टर परवीन खान, बेगम खालदा जमील, प्रोफेसर डॉक्टर राशिदा कुरैशी, बेगम नवाशा एहसन, अख्तर बेगम, इसके साथ साथ खालिद राना, गजाला बेगम, नसरीन, नवाज बेगम और मुनव्वर कादरी, मजीद बानो, फरजाना भट्ट, सैयदा अदीबा अंजुम, असातिज़ा और तालिबात समेत मुख्तलिफ शोबा हयात जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से, जहां जनाजे के दौरान गिरफ्तारी से मना करने पर पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दी और फायरिंग के खिलाफ लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। डेरा गाजी खान में जनाजे के दौरान पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो लोगों ने मुदाखिलत करते हुए पुलिस की गाड़ी को घेरे में ले लिया। इलाका मकीनों की मुदाखिलत पर पुलिस ने जनाजे में हवाई फायरिंग कर दी, जिसके खिलाफ लोग इंडस हाईवे मुल्तान रोड पर जमा हो गए और पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन के एहतजाज के बायस इंडस हाईवे ब्लॉक हो गई और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और टायर्स भी जलाए। 3 घंटे तक रोड ब्लॉक रहने के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद लोग पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए।
फूलनगर में पेश आने वाले एक अफसोसनाक हादसे की बात करेंगे, जहां बारात की कोस्टर हादसे का शिकार हुई, जिसमें सवार एक बाराती जाम भाग जबकि 15 जख्मी हो गए। बारात फूलनगर से साहिवाल वापस आ रही थी कि बाईपास पर बारात कोस्टर के सामने अचानक गधा गाड़ी आ जाने से ड्राइवर से कोस्टर काबू न हो सकी और ये हादसा पेश आया। इस हादसे में मोहम्मद इसहाक नामी बाराती मौके पर ही जाँ भाग हो गया, जबकि 15 जख्मी हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें लाहौर रेफर कर दिया गया है। उधर लिया में गैर सरकारी तंजीम की जानिब से सैलाब से तबाह हाल होम बेस इंडस्ट्री की बहाली के लिए मुतासरीन में इमदादी रकूम तकसीम की गई। गैर सरकारी तंजीम के फराहम करदा रिकॉर्ड के मुताबिक लिया में सैलाब से मुतासरा मोजाथल, जुंडी, अहमद खान और शाहवाला के 70 घरानों में कारोबार की बहाली के लिए 25,000 रुपए फीकस के हिसाब से 17.5 लाख रुपए की इमदादी रकम तकसीम की गई। तंजीम के प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद कैसर और आसिफ हुसैन ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि होम बेस इंडस्ट्री में इमदाद की फराहमी मुतासरीन को अपने पांव पर खड़ा करने की मुखलिसाना कोशिशों का हिस्सा है। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर जफर इकबाल ने कहा कि सैलाब ज़दगान को बाइज्जत रोजगार की फराहमी गैर सरकारी तंजीमों का काबिल तहसीन इकदाम है। कानपुर में रिटायर्ड होने वाले इंजीनियर खालिद चौहान के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर अमीन अवैसी ने खिताब करते हुए कहा कि मुलाजिमीन को खालिद चौहान जैसे फर्जशनास ऑफिसर को मद्देनजर रखते हुए अपने फराइज सर अंजाम देने चाहिए। इस मौके पर खालिद चौहान का कहना था कि रिटायरमेंट सर्विस का हिस्सा है, तमाम ऑफिसर्स की रहनुमाई और इज्जत और एहतराम ही उनकी कामयाबी का बाइस है। इस मौके पर TMO एजाज अतीक गोंदल ने खालिद चौहान की दस्तारबंदी की। इस तकरीब में मुलाजिमीन के अलावा सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। गुजरांवाला की तहसील कामुकी की बात करेंगे, जहां वेलो में हेराफेरी के शुबे पर ख्वाजा सराव ने साथी को फांसी देकर मौत के घाट उतार दिया। कामुकी के नवाही गांव भकरावाली का आमिर 2 साल से मेहनत मजदूरी छोड़कर ख्वाजा सराव के गुरु हिदायत शाकू का चेला बनकर नाच गाने का काम करने लगा। गुरु को शुबा था कि आमिर तकरीबात में मिलने वाली वेलों में हेरा फेरी करता है। गुज़श्ता रोज गुरु अपने साथियों के साथ आमिर को एक हवेली में ले गया और उसे जबरदस्त तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके हाथ पांव बांधकर फांसी दे दी। पुलिस ने मकतूल की वालिदा की रिपोर्ट पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खानपुर के एक निजी स्कूल में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए। इस बारे से आपको मजीद बताएं कि तकरीब में नन्हे बच्चे, टीचर्स और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए और इसके साथ साथ दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वाले बच्चों में मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम निगार बरकत ने इनामात भी तकसीम किए। इस मौके पर उनका कहना था कि उनका मिशन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तालीम और तरबियत के जरिए मुस्तकबिल के मोमार तैयार करना है। उन्होंने कहा कि ये नन्हे मुन्ने तलबा और तालिबात मुस्तकबिल में मुल्की निज़ाम नज़्म नस्क और बेहतर तरीके से चलाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद का कहना है कि किसी भी मुल्क और कौम की बका, उसकी मुस्तहकम मईशत के लिए सबसे बड़ा हथियार तालीम का है। उसूल तालीम और तालीम के मैदान में इनकलाब लाने के बाद वो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा हो सकते हैं। शेखुपुरा के इलाके मुरीद के में निजी तालीमी इदारे की सालाना तकरीब तकसीम असनाद से खिताब करते हुए उन्होंने तलबा और तालिबात पर जोर दिया कि वो अपनी तालीम मेहनत, लगन और जांफिशानी से मुकम्मल करे, क्योंकि वही मुस्तकबिल में कायद और इकबाल बनेंगे। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में यकसा तालीमी निज़ाम नहीं है। उन्होंने कहा कि मुआशरे में इस वक्त तक इनकलाब और तब्दीली नहीं लाई जा सकती जब तक मुल्क भर में निज़ाम तालीम यकसा नहीं हो जाता। नारोवाल में जिम्मेदार ने अपनी 12 एकड़ आराजी पर पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक की तामीर का काम रुकवा दिया। सफरवाल रोड पर हुकूमत पंजाब ने 12 एकड़ अराजी पर 4 माह कबल पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक की तामीर का काम शुरू किया था, जिसमें खवातीन के लिए MA और MSc क्लासेस का इंतजाम होना था, लेकिन अराजी के मालिक अब्दुल हकीम ने अदालत से हुक्म इम्तनाई लेकर ये तामीर रुकवा दी थी। अब्दुल हकीम ने मीडिया को बताया कि महकमा माल और हुकूमत पंजाब ने उससे ये जमीन जबरदस्ती ले ली है, जबकि वो अपनी जमीन बेचना ही नहीं चाहते। उनका ये भी कहना था कि महकमा माल ने उनके साथ कोई सौदा तय नहीं किया और न ही उन्हें ये बताया गया है कि उनकी जगह किस से ली गई है। और अब खबरें होगी सूबाई संघ से।
नाज़रीन, भत्ता न देने पर ताजिर की हलाकत के खिलाफ उर्दू बाजार कराची के ताजिरों ने हड़ताल और कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। कराची के इलाके उर्दू बाजार में हफ्ते की शाम दुकानदार शाहसेब को भत्ता न देने पर कत्ल के खिलाफ आज उर्दू बाजार की तमाम दुकानें एहतजाजन बंद रहीं। दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए भत्ताखोरी के खात्मे के लिए इकदाम और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस भत्ता माफिया के खात्मे में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जबकि इस मुतालबे के बावजूद इन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। दूसरी जानिब मुजाहिरे के बायस 2 घंटे तक ट्रैफिक ब्लॉक रही। उधर कंदकोट पुलिस ने अगवा बराए तावान, कत्ल और डकैती के 21 मुकदमात में मतलूब मुलजिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। जी हां, पुलिस को इत्तला मिली थी कि कत्ल, डकैती और राहजनी जैसी संगीन वारदातों में मतलूब मुलजिम प्यारो शर कच्चे के इलाके नाड़ पतन में मौजूद है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन के दौरान मुलजिम से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक प्यारो शर सिंध के अलावा बलूचिस्तान में भी वारदातें कर चुका है, जबकि इसे इलाके में दहशत की अलामत समझा जाता था। SSP कश्मीर उमर फारूक सलामत के मुताबिक कई रोज से जारी सर्च ऑपरेशन में अब तक 50 से ज्यादा दीगर मुलजिमान को भी हिरासत में लिया जा चुका है। मजीद खबरें शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैकबाबाद में एक माजूर नौजवान अपने अहले खाना का पेट पालने के लिए साइकिल की दुकान पर काम करके अपने खानदान की कफालत के लिए कोशा है। मजीद इस हवाले से बताएंगे सदीक बलोच अपनी रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के बोलान पेट्रोल पंप पर वाक़ एक साइकिल की दुकान पर काम करने वाला ये माजूर नौजवान अली हसन इस दुकान में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का चूल्हा जलाता है। अली हसन ने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया, इसने किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय मेहनत को तरजीह दी। मैं इससे सारा दिन काम करता हूँ और मेरे बेबी है, 2 बच्चे हैं, उसके लिए मैं मेहनत करनी पड़ती है, किसी के आगे हाथ नहीं चलना पड़ता है। इसी के लिए मैं मेहनत करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक और मुझे 100 रुपया मिलता है। अली हसन जैसे बहादुर इंसान कम होते हैं जो माजूरी के बावजूद मेहनत करते हैं। हुकूमत की जानिब से माजूरों की मुलाजमत के लिए 2% कोटा मखसूस किया गया है, मगर इसके बावजूद माजूरों को मुलाजमत से महरूम रखा जा रहा है। इस जमहूरी हुकूमत में कई माजूर अफराद बेरोजगारी की वजह से जहनी मरीज हो गए हैं। अली हसन ने कभी मायूसी को अपने करीब नहीं आने दिया और दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों की पेट पालने की कोशिशों में मसरूफ नजर आता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे माजूर अफराद की रोजगार के लिए खुसूसी इक़दाम उठाए। कैमरामैन नियाज पठान के साथ सिद्दीक बलोच, वक्त न्यूज़, जैकबाबाद। उधर हैदराबाद में सुई सदरन गैस कंपनी के डेली वेजेस मुलाजमीन ने मुराद और बुनियादी सहूलियात के दम फराहमी पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सुई सदरन गैस कंपनी डेली वेजेस एम्प्लॉयज वर्कर एक्शन कमेटी के रहनुमा मोहम्मद अली शाह, आबिद मीरानी, इमरान कंबरानी और सुल्तान शेख ने खिताब करते हुए कहा कि मुलाजमीन ने इंतजामिया को अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए 15 दिन का टाइम दिया था, मगर इंतजामिया ने बेहिसी का मुजाहिरा करते हुए इनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए। उन्होंने कहा कि अगर उनके मुताबिक मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो कल रीजनल ऑफिस हैदराबाद में काम छोड़ हड़ताल के साथ साथ एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाएंगे। और अब जिक्र माशरती अलमियों का। दादू में शौहर ने भाइयों के साथ मिलकर अपनी बीवी का गला घोंटकर उसे कत्ल कर दिया। नवाही गांव में घरेलू नाचाकी पर सिकंदर नामी शख्स ने अपने भाइयों के हमरा अपनी बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल दादू मुंतकिल कर दिया है। इस मौके पर खातून के वालिद मोहम्मद ईसा ने मीडिया को बताया कि 8 माह कबल वट्टे सट्टे में उनकी बेटी की शादी सिकंदर के साथ हुई थी। मुलजिम शादी के बाद अक्सर उनकी बेटी पर तशद्दुद करता था। उन्होंने मुतालबा किया कि मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। जैकबाबाद में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की जानिब से अगवा बराए तावान और बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शरीक कारकुनों ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस मौके पर खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि अगवा और लूट मार के वाकयात रोज का मामूल बन गए हैं, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। उन्होंने मुतालिबा किया कि अगवा होने वाले लोगों को फौरी बाजियाब करा के वो रसा में फैली बेचैनी दूर की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा।
दादू में नौजवान इत्तेहाद की जानिब से तरक्याती फंड्स में मुबैना करप्शन के खिलाफ आंखों पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस अनोखे एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक नौजवानों ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने धरना भी दिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि करप्शन की वजह से तरक्याती काम भी अब तक मुकम्मल नहीं किए जा सके, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि करप्शन में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। सिंध की वज़ीर इत्तलात व तवानाई शाजिया मरी का कहना है कि इमरान खान ने मुकमुका करके परवेज मुशर्रफ को मजबूत किया था। लाहौर में तैयारा हादसे में जाम बहक होने वाली खातून पायलट अनीता कुरैशी के घर हैदराबाद में उनके अहले खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अनीता कुरैशी को सिंध से पहली खातून पायलट होने का एजाज़ हासिल है। इस मौके पर उन्होंने अनीता कुरैशी के लवाहिकीन को सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। दादू में कत्ल होने वाले 2 अफराद के लवाहिकीन की जानिब से लाशें सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। नवाही गांव हाफिज अर्ज मोहम्मद खोसो में 2 अफराद अली नवाज और शाहीन खोसो के वरसा ने कत्ल केस दाखिल न किए जाने पर लाशें SP मोड़ पर रखकर पुलिस के खिलाफ मुजाहिरा करते हुए धरना दिया, जिसके बायस 3 घंटे तक इंडस हाईवे ब्लॉक रही। इस मौके पर मकतूल शाहीन खोसो की वालिदा हुस्ना खोसो ने मीडिया को बताया कि गुज़श्ता रात वारदात के बाद पुलिस 2 घंटे की ताखीर से पहुंची, जबकि अब पुलिस इन्हें इंसाफ फराहम करने के बजाय इस कत्ल केस को खारिज करना चाहती है। कंदकोट से खबर शामिल करेंगे, जहां एक्साइज पुलिस ने 122 मन से जायद चोरी चर्स कराची से स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए ट्रॉलर ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में ले लिया है। सिंध बलूचिस्तान पंजाब के संगम पर वाक़े कौमी शाहराह डेरा मोड़ पर कश्मोर एक्साइज पुलिस ने खुफिया इत्तला पर पेशावर से कराची जाने वाले एक ट्रॉलर पर छापा मारकर बोरियों में मौजूद 122 मन चरस बरामद करके ट्रॉलर ड्राइवर नबागुल और क्लीनर मोहम्मद अकरम को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौके पर एक्साइज रीजनल डायरेक्टर अहमदुद्दीन सोलंगी का कहना था कि पेशावर से कराची जाने वाले ट्रॉलर को खुफिया इत्तला पर रोककर जब तलाशी ली गई तो उसमें से 122 मन चरस बरामद हुई। ज़राए का कहना है कि पकड़े जाने वाली मनशियात को बैरून मुल्क स्मगल करने के लिए कराची लाया जा रहा था। हैदराबाद में समाजी तंजीम की जानिब से जाली ज़राई अद्वियात, बीज और खाद पर पाबंदी लगाने के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने रैली के शुरका से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कॉमरेड जाम साकी, मकबूल मलाह, फरहान आबड़ो, जमीलुर रहमान और दीगर का कहना था कि जमीन पर चंद अफराद की हकदारी को खत्म करके ज़राई इस्लाहात की जाएं, जिसके तहत हारियों और काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन करके उन्हें पानी की किल्लत खत्म करने के साथ साथ जाली अद्वियात, बीज और खाद पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि हारियों और मजदूरों के मसाइल के हल के लिए जिले सतह पर हारी अदालतें भी कायम की जाएं। शादीलाज के नवाही गांव में बासर जमींदार के हाथों बीवी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शौहर ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। शादीलाज के नवाही गांव गुलशाह के रहायशी किसान याकूब खास हेली और रमजान हुसैन की क़यादत में प्रेस क्लब पंगरियों के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मीडिया से बात करते हुए याकूब खास हेली और रमजान हुसैन का कहना था कि FIR में 3 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया, जबकि पुलिस ने सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी मुल्ज़िमान आज़ाद घूम रहे हैं और केस से दस्तबरदार न होने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालिबा किया कि उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। सिंध के शहर मातली के गांव तालुका में आग लगने से 15 घर मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। मातली के गांव तालुका के खाड़ी ट्रक मोहल्ले में अचानक आग भड़क उठी, जिससे 15 घर मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गए। मातली और तिल्हार के फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर 3 घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया और इससे 50 लाख रुपए से मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। ताहम आग लगने की वजूहात अब तक मालूम नहीं हो सकी हैं। आग लगने से घर जल जाने के बायस गांव के मकीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हो गए हैं। रिहायशियों ने हुकूमत से माली इमदाद का भी मुतालबा किया है। खैरपुर में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन हेल्थ यूनिट के सदर अब्दुल गनी सोलंकी का कहना है कि महकमा हेल्थ यूनिट के कारकुनान को 3 दिहाइयों से नजरअंदाज किया जा रहा है। सिविल अस्पताल में क्लर्क्स के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि क्लर्क्स बरादरी को
सन कोटा और महंगाई की मुनासिबत से टाइम स्केल नहीं दिया जाता। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर करके सन कोटा और महंगाई के तनासुब से टाइम स्केल दिया जाए ताकि मुलाजमीन में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा हो सके। कराची के ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत में मुमकिना इजाफे को मुस्तरद करते हुए मुतालिबा किया है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में 30% कमी का फौरी ऐलान करे। एक मुकामी होटल में मुनक्किदा तकरीब में ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स का एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ LPG और CNG की कीमतों में जिस तरह का इजाफा किया गया है वो जुल्म है, क्योंकि हुकूमत दीगर शोबों में टैक्स की वसूली में नाकामी के बाद सारा बोझ ट्रांसपोर्टर्स पर मुंतकिल कर रही है। मुकर्रीन का कहना था कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा बरकरार दे रही है, लेकिन LPG 100% मुल्क में पैदा होती है और इस पर 200% इजाफा न सिर्फ सबद से बालातर है बल्कि शर्मनाक भी है। कंदकोट की बात करेंगे मजीद, जहां PhD टीचर के इंतजामात सदर अर्ज मोहम्मद चाचड़ सदर और नायब मलिक जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। PhD टीचर यूनियन की जानिब से इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग पुरअमन अंदाज में जारी रही। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद नताइज के मुताबिक सदर अर्ज मोहम्मद चाचड़, सीनियर नायब सदर रहमतुल्लाह भट्टी, नायब सदर झुंडू जनरल सेक्रेटरी नायब अली मलिक, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अहमद बाजकानी और ऑफिस सेक्रेटरी मीर हसन मुंतखब हो गए। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर ने कहा कि टीचर्स यूनियन की जानिब से उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। नवाबशाह में पीपल्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ की जानिब से मुतालिबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली नर्सिंग हॉस्टल से होते हुए हॉस्पिटल MS ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। इस मौके पर नर्सों ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। उनका कहना था कि उन्हें मिलने वाली तनख्वाहें पंजाब के बराबर की जाएं, जबकि नर्सेस का स्टूडेंट यूनिफॉर्म अलाउंस और टीचर अलाउंस बढ़ाने के साथ साथ सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्कियां भी दी जाए। बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगी। दूसरी जानिब कराची की बात करेंगे, जहां फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। औरंगी टाउन बुखारी कॉलोनी चारपाई वाली गली में नामालूम अफराद की फायरिंग से इब्राहिम नामी शख्स हलाक हो गया, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई और फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद घर के बाहर बैठा हुआ अब्दुल करीम नामालूम सम से आने वाली गोली से हलाक हो गया। फायरिंग के सिलसिले के बाद इलाके में पुलिस और रेंजर्स ने गश्त बढ़ा दिया। इसके बावजूद फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और कारोबारी जिंदगी मुअत्तल हो गया। उधर हुसैनाबाद में बेकरी के बाहर खड़े नौजवान जुबैर को मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि लांढी, न्यू कराची, मच्छर कॉलोनी और अजीजाबाद में फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। खबर है टंडोला यार से, जहां सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। सुन्नी तहरीक के जिले कन्वीनियर हाफिज अली असगर नक्शबंदी, अलामा फैज ताहिरी, अलामा इमरान ताहिरी, अलामा सहराब अली ताहिरी, अलामा जुल्फ़िकार ताहिरी और गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी ने महफिल मिलाद में खिताब करते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद ता क़यामत जारी रहेगा और मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी के लिए जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल मिलाद का इनेकाद करते रहेंगे। इस मौके पर नात खानों ने हदियाए नात भी पेश किया। उधर किमाड़ी के मकीनों ने SHO की बहाली के लिए मुजाहिरा किया है, जिसमें एतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। किमाड़ी के सैकड़ों मकीनों ने नटी चट्टी के पुल पर मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार समो जब तक SHO जैक्सन की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे थे, इलाके में अमन अमान की सूरत हाल खासी बेहतर थी, लेकिन गुज़श्ता रोज अचानक उनका तबादला कर दिया गया, जिसकी वजह से एक बार फिर इलाके में अमन अमान और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो गया है। लिहाजा पुलिस अफसरान जुल्फ़िकार समो को दोबारा SHO जैक्सन तैनात करें। मुजाहरे के बायस अतराफ की शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। ताहम पुलिस अफसरान ने यकीन दहानी कराई कि जुल्फ़िकार समो को कल तक दोबारा तैनात कर दिया जाएगा, जिसके बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स एसोसिएशन कल्लात डिवीजन के नायब सदर प्रोफेसर अब्दुल शकूर बलोच का, जिनका कहना है कि बलूचिस्तान में एडहॉकिज्म की पॉलिसी का खात्मा करके तमाम कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाए। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि बलूचिस्तान के कॉलेजेस में हुकूमत ने
खाली आसामियों पर एडहॉक बुनियादों पर असातिज़ा की तैनाती का फैसला करके असातिज़ा का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है, जबकि उनकी तरक्की के अमल में भी रुकावट डाल दी गई है, जो कॉलेजेस को निजकारी की जानिब ले जाने की मज़मूम साजिश है। इससे तबकाती निज़ाम तालीम को फ़रोग हासिल होगा। प्रोफेसर अब्दुल शकूर बलोच ने कहा कि कॉलेजेस असातिज़ा के लिए मुस्तकिल ट्रांसफर पॉलिसी न होने की वजह से असातिज़ा में बेचैनी पाई जाती है, जबकि आए रोज सियासी मुदाखलत पर असातिज़ा को दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल करने के साथ साथ सीनियरिटी और मेरिट की बुनियाद पर तकर्रुरियां की जाएं। बलूचिस्तान में असातिज़ा तंजीमों के आपस के इख्तलाफात की वजह से बलूचिस्तान भर के तालीमी इदारों में 4 रोज से तालाबंदी है, जिसके बायस तलबा की तालीमी सरगर्मियों का हर्ज हो रहा है और तलबा समेत वालिदैन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। जाफराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अजीजुर रहमान। जाफराबाद समेत बलूचिस्तान भर में असातिज़ा की तर्जमान तंजीम GTA ने महकमा तालीम बलूचिस्तान की जारीशुदा सीनाटी लिस्ट को मुस्तरद करते हुए बलूचिस्तान भर के तालीमी इदारों को गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है। 4 रोज कबल महकमा तालीम बलूचिस्तान ने सीनाटी लिस्टें जारी की थी, जो कि GTA ने मुस्तरद करते हुए इल्जाम आयद करते हुए कहा कि महकमा तालीम ने ब्यूरोक्रेसी, वज़रा और सियासी अकरबा परवरी की इंतहा करते हुए जो लिस्टें जारी की हैं वो उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और एक ब्यूरोक्रेसी की एक चाल है और ये एक ढोंग है। सीनियरिटी में उसकी मिसाल आपको ये दूंगा कि हमारे डार्डर में 18 के डिप्टी DO को हटाकर उसकी जगह पर 16 का बंदा लाया गया है। तालाबंदी गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन ने किया है, ये इनका इन इदारों का डिफेंस के हवाले से है। ब्यूरोक्रेसी तमाम के तमाम नाअहल हो चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी असातिज़ा की जो नुमाइंदा तंजीम है उसके खिलाफ जो है इस तरह के कार्रवाई कर रही है, और जितने भी ये जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हुए हैं वो बिल्कुल नाजायज़ और गलत हैं। एक तरफ बलूचिस्तान भर में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात शुरू हो गए हैं, जिनमें 90,000 से ज़ायद तलबा और तलबात एग्जाम दे रहे हैं। असातिज़ा के आपस के इख्तिलाफात ने बच्चों के मुस्तकबिल को भी दाव पर लगा दिया है। असातिज़ा तंजीम ने हड़ताल की हुई है, उनकी कॉल पर स्कूल बंद हैं, तो उनसे मुज़ाकरात जारी हैं। तवक्को है कि इस मसले को खुशउस्लूबी से हल किया जाएगा। असातिज़ा का मकाम वालिदैन के बराबर रखा गया है। इल्म की रोशनी फराहम करने वाले असातिज़ा को चाहिए कि वो आपस के मामलात में बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलें। टीचरों को चाहिए, इन दोनों एसोसिएशन को चाहिए कि आपस में बैठे और अपने मसाइल खुद हल करें, इन बच्चों की तालीम को मुतासिर न करें, क्योंकि यही बच्चे मुस्तकबिल के मेमार हैं। कल वो मुल्क की भागदौड़ संभाल सकते हैं। कैमरामैन आशिक सयाल के साथ अजीजुर रहमान मरी, वक्त न्यूज़, जाफराबाद। और अब खबरें शामिल की जाएंगी खैबर पख्तूनख्वा से। पेशावर में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम अफगानिस्तान में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। पर्ल कैंटीन से जमरूद रोड तक निकाली गई रैली के शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर उन्होंने अमेरिका और नेटो के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की। रैली की क़यादत इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस के जनरल सेक्रेटरी अहमद अली ने की। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखे जाएं। उन्होंने मुतालिबा किया कि इस नापाक जसारत पर अमेरिकी फौजी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और नाज़रीन, यहीं कराची से खैबर तक का सफर तमाम हुआ। दीगर खबरें और अपडेट्स जानने के लिए आप रहिएगा वक्त के साथ।